Hello friends, welcome to the student world. Today's topic is the elements of symmetry. Now, what is the necessary condition for a molecule to show optical activity? The first and foremost condition for a molecule to show optical activity is that the molecule should not superimpose on its mirror image. A molecule is non-superimposable on its mirror image if it is devoid of the elements of symmetry. किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना होता हो। और कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज तब नहीं होता जब मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होता। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। These are the elements of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry and axis of symmetry. First, plane of symmetry. A plane of symmetry is an imaginary line that divides the molecule into two equal halves so that each half is the mirror image of the other half. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी लाइन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे हम फर्स्ट वाले एग्जांपल में देख रहे हैं, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हमारे दो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये भी हमारे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। Next, the center of symmetry. The center of symmetry is a point in a molecule from which if lines are drawn on one side and extended an equal distance on the other side will meet the same atom or groups. Center of symmetry क्या है? Center of symmetry हमारा वो point है जिससे यदि हम देखें तो ऑपोजिट सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे समान दूरी पे होते हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में हम देखें तो ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इससे जितनी दूरी पे ये H ग्रुप है इतनी ही दूरी पे ये H ग्रुप है, जितनी दूरी पे ये फिनाइल ग्रुप है इतनी ही दूरी पे ये फिनाइल ग्रुप है, जितनी दूरी पे ये CH ग्रुप है इतनी ही दूरी पे ये CH ग्रुप है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें जितनी दूरी पे हमारा ये H है इतनी ही दूरी पे ये H ग्रुप है, जितनी पे ये OH ग्रुप है इतनी ही दूरी पे ये OH ग्रुप है, और इसी तरह से जितनी दूरी पे ये CH ग्रुप है इतनी ही दूरी पे ये CH ग्रुप है। Next, the axis of symmetry. The axis of symmetry is an axis about which if a molecule is rotated by 180 degree and thereby produce a molecule indistinguishable from the original molecule. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है हमारी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस है जिससे यदि मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो हमारी रोटेशन के बाद जो इमेज आती है वो बिल्कुल ओरिजिनल इमेज की तरह से ही होती है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो मॉलिक्यूल को हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया तो हमारी जो रोटेशन के बाद इमेज आई बिल्कुल वो पहले की तरह ही थी। इसी तरह से सेकंड वाले एग्जांपल में हमने जब मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट किया तो इसके अंदर भी हमारी जो रोटेशन के बाद इमेज आई वो बिल्कुल पहले जैसी ही थी। दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। थैंक यू।